हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेपनाह शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को मुसलमान बनाया और अपना पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान पे ईमान लाने वाला बनाया। जरा मुसलमान सोचे थोड़ी देर के लिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल हमारे साथ ना होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला का ये इनाम हमारे साथ ना होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें मुसलमान ना बनाया होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस लायक ना बनाया होता कि हम कुरान पर ईमान लाए, अंबिया पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए, तो आप यकीन जाने कि हम में से कोई कहीं पे बुतों की इबादत कर रहा होता, या तो दरख्तों की इबादत कर रहा होता, या तो आग की इबादत कर रहा होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि कादिर होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि वो हमें बुत परस्तों में से बनाता, हमें बुतों की इबादत करने वालों में से बनाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कादिर होने के बावजूद हमें बुत परस्त नहीं बनाया, हमें माबूदे बातिल की इबादत करने वाला नहीं बनाया। अगर हमें बनाया है तो एक और सच्चे खुदा की इबादत करने वाला बनाया। यकीनन हम सबों को इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। आज की ये महफिल खत्ने मसनूना व अक़ीक़ा के हवाले से रखा गया। आपने काफ़ी देर यहाँ गुजारा और ढेर सारा दुनियावी एंटरटेनमेंट आप लिए हैं कि जरा देखिए, हम बस 10 मिनट आपका वक्त लेंगे। आप लोग 10 मिनट के लिए है ना? देखिए, मैं औरों की तरह तो आपको बार बार हाथ उठा कर सुभान अल्लाह नहीं बोलवाऊंगा, लेकिन इस 10 मिनट में इंशाअल्लाह हम आपको कुछ ऐसी चीज दे के जाने की कोशिश करेंगे कि आपको या तो अफसोस आएगा या फिर उसी इंटरटेनमेंट में आप खुश रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि जितने लोग खड़े हैं वो आगे बढ़ जाए, खड़े होकर के आगे बढ़े। हर कोई खड़ा होकर आगे वाले कुर्सी को पुर कर ले भाई साहब, हर कोई आगे आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, कोई बात नहीं, ये दुनियावी है जो जिस लायक 10 मिनट सही, लेकिन थोड़ा इंशाअल्लाह भी आप लोग सब आगे आ जाए। सुभान अल्लाह। चलिए अब बैठ जाइए। आप लोग जैसे हैं, बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना, बस संजीदगी के साथ आप सुने और सुनने के बाद अपने अहवाल पर गौर करें, अपनी हालतों पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनामात दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हर तरीके की आसाइश दिया, लेकिन हम बदले में क्या दे रहे हैं? जरा गौर करें और सोचिए। देखिए, एक शेर मैं बयान कर रहा हूँ और इससे आपके ज़ौक़ समाअत का हमें पता लगाना। जहां मौत हो वहां जिंदगी हुसैन से। हुसैन से प्यार करते हैं ना आप? यकीनन करते हैं। एक बार बोले सुभान अल्लाह। जहां मौत हो वहां जिंदगी हुसैन से,
और शबे हयात में रोशनी हुसैन से, और हमारी यजीदियों से कभी बनी ही नहीं, हमारी यजीदियों से कभी बनी ही नहीं, वो बने भी कैसे जब दोस्ती हुसैन से। और एक बड़ा प्यारा शेर आपके ज़हन में दे रहा हूं, इसको रखें कि सरे मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। सरे मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर अपना फर्ज अदा रहे थे। अच्छा नहीं लग रहा? सरे मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर अपना फर्ज अदा रहे थे। ऐसे माहौल में हुसैन घर से आ रहे थे और पुश्ते नबी पर सवार होकर जमाने को ये बता रहे थे, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, जमाने में उसको चैन होगा। अरे नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन है, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। अब यहाँ से आप घड़ी देखें और टाइम देखिएगा, इंशाअल्लाह 10 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लूंगा। हम अपने वजूद पर गौर करते हैं। कुरान ने कहा कि ऐ इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नुत्फे से पैदा किया, फिर उस नुत्फे को खूने बस्ता की शक्ल में लाया, फिर उस खूने बस्ता को मुज़ग़ा की शक्ल में लाया, लोथड़े की शक्ल में लाया, फिर गोश्त को पैदा किया, फिर हड्डी को पैदा किया, फिर गोश्त को हड्डी में मिलाया और तुम्हारे वजूद को बनाया। जरा गौर करो मुसलमानों, अल्लाह की कुदरत पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे अहसन तरीके से हमारी हिफाजत फरमाई है कि हमारी हिफाजत की अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहि सलाम के सुल्ब से लेकर हमारे बाप के सुल्ब तक नस्लन बादा नस्लिन पहुंचा करके उस नुत्फे को पहुंचा करके रब्बुल आलमीन ने हमारी हिफाजत फरमाई है मुसलमानों। और जब बाप के सुल्ब से वो नुत्फा हमारी माँ के शिकम में पहुंचा है तो 4 महीने तक अल्लाह की कुदरत देखो मुसलमानों कि माँ के पेट में जब वो नुत्फा पहुंच रहा है तो 4 महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से कभी उस नुत्फे को खूने बस्ता की शक्ल में दे रहा है, कभी मुज़ग़ा की शक्ल में बना रहा है, कभी गोश्त बना रहा है, फिर हड्डी बना रहा है और उस गोश्त को हड्डी में मिला रहा है और तुम्हारे जिस्म को बनाया। जरा गौर करो मुसलमानों, अल्लाह को कुदरत रखता था, अगर अल्लाह चाहता तो 2 हाथ के बजाय 1 हाथ देता, 2 पांव के बजाय 1 पांव देता, 2 कान के बजाय 1 कान देता, 2 आंख के बजाय 1 आंख देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब माँ के पेट में इंसानी वजूद को बना रहा है तो पूरे मुस्तवी बना रहा है, पूरा मुस्तकीम बना रहा है, एकदम सही बना रहा है, खूबसूरत बना रहा है, आपको ऐसा बना रहा है कि आप या तो माँ पे जा रहे हैं, या तो बाप पे जा रहे हैं, या तो भाई पे जा रहे हैं, या तो बहन पे जा रहे हैं, या तो आप अपने रिश्तेदारों पे जा रहे हैं। जरा गौर करो मुसलमानों, एक नुक्ता देखो अल्लाह की कैसी कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे वजूद को जब पैदा कर दिया तो अब उस जिस्म को बढ़ने के लिए, उस जिस्म की नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की जरूरत पड़ी है मुसलमानों। तो वो अरहमुर राहिमीन, वो रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला माँ के पेट ही में ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया। और आप जानते हैं कि वो खून जो हमारी माओ के पेट से हर महीना बाहर आता था, अब हमल तैयार होने के बाद, बच्चा का वजूद तैयार होने के बाद अब वो खून आना बंद हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी खून को ग़िज़ा बनाया। सुभान अल्लाह। गौर कीजिएगा अल्लाह की कुदरत पर, और ये गौर करना हर एक इंसान पर फर्ज है, वाजिब है। अब जरा देखें, एक नुक्ता आप अपने ज़हन में बसाएं कि वो अरहमुर राहिमीन जो समद है, जो बेनियाज है, किसी की इबादत का वो मोहताज नहीं, लेकिन उसके बावजूद कैसे अहसन तरीके से बंदे की हिफाजत फरमा रहा है। दिल के कान से सुनना मुसलमानों, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा आपका। जरा सोचे कि वो खून जो माँ के पेट से हर महीना बाहर निकलेगा तब हराम होगा, जब बाहर होगा तब वो नापाक होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे खून को ग़िज़ा बनाया है तो अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया कि ये बाद में हराम होने वाला खून, ये बाद में नापाक होने वाला खून मेरे बंदे के मुंह से लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पेट में पहुंचाया है तो नाक के जरिए से पहुंचाया।
जरा सोचे, अल्लाह तबारक व तआला जान रहा था कि ये खून अभी तो पाक है, लेकिन कभी न कभी तो नापाक होने वाला है, कभी न कभी तो हराम होने वाला है। जरा गौर करो मुसलमानों कि बाद में हराम होने वाला खून, बाद में नापाक होने वाला खून जब जज़ा बनाया है तो अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया कि इस जबान से लगे, जिस जबान से बंदा मेरी हम्द बयान करेगा, जिस जबान से बंदा मेरी तस्बीह बयान करेगा, जिस जबान से बंदा कुरान अजीम की तिलावत करेगा तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इसी जबान से बंदा मेरे नबी का चलना बयान करेगा, मेरे नबी का बैठना बयान करेगा, मेरे नबी की मुस्कुराहट को बयान करेगा, मेरे नबी का ज़िहन बयान करेगा, मेरे नबी की आंखों को बयान करेगा, मेरे नबी का जुल्फ बयान करेगा, मेरे नबी का बोलना बयान करेगा। इसी जबान से बंदा मेरा कलाम करेगा, इसी जबान से बंदा मेरी हम्द बयान करेगा, इसी जबान से बंदा मेरे नबी की नात बयान करेगा। तो अल्लाह ने पसंद नहीं फरमाया कि इस जबान से बाद में हराम होने वाला खून लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाफ के जरिए उसे पेट में पहुंचाया। लेकिन आज मुसलमानों जरा गौर करो और सोचो कि कल जब हम नादा थे, कल जब हम नातवा थे, कल जब हम मजबूरों पे दस्तोपा थे, कल जब हम लाचार थे, उस वक्त अल्लाह ने ऐसी अहसन हिफाजत की है। तो आज जब हम अक्ल वाले हो गए, बाशऊर हो गए, जब आज अल्लाह ने हमें अक्ल और खैरत दे दिया, तो आज वो कैसा बंदा होगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के पेट में इसकी हिफाजत की, लेकिन आज अक्ल आने के बाद वही बंदा इसी जबान से ताड़ी जैसी हराम चीज को लगाता है, शराब जैसी हराम चीज को लगाता है, इसी जबान से चुगली करता है, इसी जबान से गीबत करता है। ऐ शराब पीने वालों, ऐ चुगली करने वालों, ऐ गाली देने वालों, तुमसे अच्छा तो वो 4 माह का बच्चा था जो माँ के पेट में भी उसकी जबान की हिफाजत। लेकिन जरा गौर करो मुसलमानों और सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अहसन तरीके से आपकी हिफाजत की है। जब आप बच्चे थे, हवा आपको मुज़िब असरात से तकलीफ दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने आपको बचाया। जब आप पैदा हुए तो अल्लाह की कुदरत पर गौर करें मुसलमानों कि 2 चश्मे हयात, मुसलमानों के लिए चश्मे हयात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी माँ की पिस्तान को बनाया और उसमें दूध पहुंचा दिया। जरा गौर करें और सोचे वो कैसी कुदरत कामला होगी, वो कैसी अनोखी कुदरत होगी कि शादी के पहले पानी का एक कतरा भी नहीं निकलता और हमल होने के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद उसमें खून, उसमें दूध आ जाता है। आपको पता है वही खून जो हर महीना बाहर आता है, उस खून को अल्लाह ने पेट में हिस्सा बनाया और जब बच्चा पैदा हो गया तो उसी खून को अब दूध की शक्ल में अल्लाह ने बना दिया। कितना प्यार करता अल्लाह तबारक व तआला आपसे। अब जरा गौर करें, सोचे एकदम संजीदगी में, इजाजत है ना थोड़ी देर बोलूं, एकदम संजीदगी में आप गौर करें। क्या आप खुश हैं इस बात से कि अल्लाह ने ऐसे अहसन तरीके से आपकी हिफाजत की? क्या आप खुश हैं? खुश है ना? यकीनन हर कोई कहेगा खुश। अब जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला कादिर था कि हमें बंदर बनाता, कादिर है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि हमें कुत्तों में से बनाता, अल्लाह कादिर है कि हमें नजीसुल ऐन में से बनाता। लेकिन जरा सोचो मुसलमानों, अल्लाह ने कुदरत रखने के बावजूद हमें बंदरों में से नहीं बनाया, अल्लाह ने कुदरत रखने के बावजूद हमें कुत्तों में से नहीं बनाया, अल्लाह ने कुदरत रखने के बावजूद हमें नजीसुल ऐन नहीं बनाया। अगर हमें बनाया है तो अशरफुल मखलूकात बनाया। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुदरत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला कादिर था कि हमें काफिरों में से बनाता, हमें मुशरिकों में से बनाता, हमें बुत परस्तों में से बनाता। लेकिन मुसलमान अल्लाह कितना पसंद करता है हमें कि हमें ना तो काफिरों में से बनाया, ना तो मुशरिकों में से बनाया। अगर बनाया है तो हमें अशरफुल मखलूकात मुसलमानों में से बनाया है। जरा गौर करो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो हमें आदम अलैहिस्सलाम को उम्मती बनाता, ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मती बनाता, मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मती बनाता, याकूब अलैहिस्सलाम को उम्मती बनाता, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उम्मती बनाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किसी और नबी को उम्मती नहीं बनाया। अगर हमें उम्मती बनाया है तो अपने महबूब अकबर को उम्मती बनाया। क्या हम अल्लाह के इस इनाम पर खुश नहीं?
यकीनन आपका जवाब होगा कि हम अल्लाह के इस इनाम पर खुश हैं। आज हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर रहा अल्लाह। आपसे कोई पूछे आप खुश हैं, आप कहेंगे खुश हैं। जरा गौर करें, देखें, संजीदगी से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला 4 महीने के अंदर, आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, या आपको तफसीर और तहदीस के एतबार से बता रहा हूँ, हदीसों कुरान के एतबार से बता रहा हूँ कि 4 महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बच्चे को वजूद दे देता है। अब जरा देखें, एक तखरीक पर गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे पूरे जिस्म के पार्ट्स को बनाया, लेकिन आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला ने दिल को हाकिम बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने दिल को बादशाह बनाया और अक्ल को उसका वजीर बनाया, और उस पूरे जिस्म के पार्ट्स को इस हाकिम का रियाया बनाया, इस बादशाह का रियाया बनाया। अब जरा गौर करें और सोचे, अल्लाह तबारक व तआला बनाया, हाथ को भी अल्लाह बनाया, पाँव को भी अल्लाह बनाया, आंखों को भी अल्लाह ने बनाया, जबान को भी अल्लाह ने बनाया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दिल को हाकिम बनाया है। तो ये हाकिम जब भी कोई हुक्म करता, किसी इंसान के साथ ऐसा ना हुआ होगा, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि दिल ने कहा चलो तो पाँव ने मुखालफत की हो, दिल ने कहा बोलो तो जबान ने मुखालफत की हो, दिल ने कहा देखो तो आंखों ने मुखालफत की हो, दिल ने कहा हरकत करो तो हाथ ने मुखालफत की हो। कभी किसी के साथ ऐसा न हुआ होगा कि दिल ने कहा और हमारे जिस्म के पार्ट्स ने मुखालफत की। अब जरा गौर करें, ये ऐसा हाकिम है कि जो भी हुक्म करता जिस्म के तमाम पार्ट्स पर अमल करते हैं। अब जरा सोचो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान का जो मरकज है, ईमान का जो मदखल है, ईमान का जो ज़र्फ है वो दिल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ईमान को दिल में रखता है, इसी दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, इसी दिल में नबी की मोहब्बत होती है, इसी दिल में कुरान का मोहब्बत होती है, इसी दिल में कुरान की हक़ानियत का एतराफ़ होता है, इसी दिल में कुरान की नूरानियत का एतराफ़ होता है। ऐ मुसलमानों जरा गौर करना, दिल को ईमान का महवर बनाया, दिल को ईमान का ज़र्फ बनाया। अब जरा गौर करो, जिस इंसान के दिल में ईमान होगा उसके जिस्म का हर पार्ट मोमिन होगा, क्योंकि बादशाह मोमिन है तो हाथ भी मोमिन होगा, ज़बान मोमिन होगी, आंखें मोमिन होंगी, तसव्वुर और ख्यालात मोमिन होंगे। और अगर दिल बेईमान होगा तो हाथ भी बेईमान होगा, ज़बानें बेईमान होगी, आंखें बेईमान होगी। अब जरा गौर करो मुसलमानों, जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया, जिस अल्लाह ने आपके नुत्फे को खूने बस्ता की शक्ल में लाया, मुज़गा की शक्ल में लाया, माँ के पेट में इतने आसान तरीके से आपकी हिफाजत की है, उसी अल्लाह ने कहा है कि आपको अल्लाह ने पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ऐ मुसलमान, गफलत के चादर को हटाओ। अब जरा गौर करो कि अल्लाह ने दिल को हाकिम बनाया है। अब ये दिल कहता है कि तुम आंखों से ज़िना करो, अब ये दिल कहता है कि तू ज़बान से ज़िना कर, अब ये दिल कहता है कि तू पाँव से ज़िना कर, अब ये दिल कहता है कि तू ज़बान से चुगली कर, तू ज़बान से गाली बक, तू ज़बान से रिश्वत खा, तू ज़बान से ताड़ी पी, तू ज़बान से शराब पी। अब मुसलमान जरा इंसाफ करके बताओ, क्या उसकी ज़बान मोमिन है, क्या उसका दिल मोमिन है, क्या उसका चलना मोमिनाना काम है, क्या उसका अमल मोमिनाना काम है? तो यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, उसका अमल मोमिनाना नहीं है। अब हर कोई अपनी जात पर गौर करे और वो सोचे कि अगर 40 साल का है, 45 साल का है, 30 साल का है, 25 साल का है, 20 साल का है, तो वो अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। क्योंकि एक कौल आप अपने जहन में रखे, साहिबे खाना दानत दरूने खाना चीज, घर वाला जानता है कि घर के अंदर क्या है। अब अगर हम अपने ऊपर गौर करेंगे कि आज से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले हमने कौन कौन सा काम किया था, तो कसम खुदा की आपको याद आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप अपनी नजर को झुका करके गौर करें और सोचें कि आपने कौन कौन सा काम किया जो अल्लाह को नाराज कर दे। आपने कौन कौन सा काम किया जो अरहमुर राहिमीन के रहम के बजाय हम गज़ब को शामिल हो जाए, गज़ब को हासिल कर ले। मुसलमानों यकीन करो, जिस अल्लाह पर हम ईमान लाए हैं, जिस नबी पर हम
ईमान लाए हैं। वो नबी फरमाते हैं सहाबा का जुर्म उठाए, सहाबा बैठे हैं, नबी वाज कर रहे हैं, वाज के दरमियान में अल्लाह के नबी मैदान महशर के हौलनाकियों का जिक्र कर रहे हैं, मैदान महशर के बारे में बता रहे हैं, सहाबा को बता रहे हैं। सहाबा सुन रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर सुन रहे हैं, फारूक आज़म सुन रहे हैं, उस्मान गनी सुन रहे हैं, हज़रत अली सुन रहे हैं, तमाम जलील क़द्र सहाबा सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सहाबा सुनो सुनो, मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह के गज़ब का आलम ये होगा, अल्लाह के हैबत का आलम ये होगा कि फरिश्ते कांपते खड़े होंगे, किसी के अंदर कलाम करने की ताकत नहीं होगी। इस भीड़ में एक बेटा, एक बच्चा, एक लड़का अपनी माँ को खोज रहा होगा, अपनी माँ को तलाश कर रहा होगा। तलाशे बेसियार के बाद, बहुत ढूंढने के बाद जब वो बच्चा अपनी माँ को पालेगा तो वो बच्चा कहेगा ऐ मेरी प्यारी माँ मैं तेरा लख्ते जिगर हूँ, ऐ मेरी प्यारी माँ मैं तेरा नूरे नजर हूँ, ऐ मेरी प्यारी माँ मैं तेरा वही नूरे नजर हूँ जिसके चैन के लिए तू बेचैन हो जाया करती थी, ऐ मेरी प्यारी माँ मैं तेरा वही लाडला बेटा हूँ जिसके करार के लिए तू बेकरार हो जाया करती थी, ऐ मेरी प्यारी माँ मैं तेरा वही बेटा हूँ कि निहायत सर्द के मौसम में अगर मैं बिस्तर पर पेशाब कर दिया करता था तो गीले बिस्तर पर खुद सो करके सूखे बिस्तर पर मुझे सुलाया करती थी, ऐ मेरी प्यारी माँ मैं तेरा वही बेटा हूँ जिसकी फिक्र किया करती थी, जिससे मोहब्बत करती थी, ऐ मेरी प्यारी माँ आज तेरा वही नूरे नजर, आज तेरा वही लख्त जिगर कहरे इलाही का शिकार होने वाला है, अज़ाब इलाही का शिकार होने वाला है, ऐ मेरी प्यारी माँ मैं तेरा नूरे नजर हूँ, अपने नूरे नजर को अज़ाब इलाही से बचा ले, अज़ाब जहन्नम से बचा ले, अज़ाब नार से बचा ले, ऐ मेरी प्यारी माँ आज मुझे एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी अता कर दे, ऐ मुसलमानों दिल के कान से सुनना। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, सहाबा को बताते हैं कि मैदान महशर में बेटे के ये बात सुनने के बाद वो माँ जवाब देगी तू कौन है, मैं तो तुझे पहचानती तक नहीं। जरा गौर करो मुसलमानों और सोचो कि मैदान महशर में अल्लाह के कहर का आलम ये होगा, तो जरा अपनी जिंदगी पर हम गौर करें। और कोई ऐसी जात नहीं है जो आपको सुधार दे, आपको सुधारने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। और अल्लाह तबारक व तआला आपसे बेपनाह प्यार करता है। यही वजह है कि इतने गुनाह करने के बावजूद अल्लाह हम पे अजाब नाज़िल नहीं फरमा रहा है। ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। हम इसिया पे इसिया कर रहे हैं फिर भी अल्लाह हमें हिलाक नहीं कर रहा है। जानते हो मुसलमान क्यों? क्योंकि मेरा रब माँ बाप से ज्यादा हमसे प्यार करता है, भाई बहन से ज्यादा हमसे प्यार करता है। इसलिए मुसलमान कोई मौलाना आपको नहीं सुधार सकता, कोई आलिम आपको नहीं सुधार सकता। और आप कभी भी मेरे जुमले पे आप गुस्सा ना हो, एक जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। कब तक आप महफिल मिलादुन नबी में हंसते रहोगे? थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि महफिल मिलादुन नबी में बैठ करके आप कहाँ लगाते हो? महफिल मिलादुन नबी में बैठकर आप हंसते हो। जरा गौर करो और अपने वजूद पर गौर करो। अगर तुम्हें कह दिया जाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इन दो चीजों को पकड़े रहना, तुम कामयाब हो जाओगे। उनमें से पहली चीज कुरान है कोई जवान जो खड़ा होकर एक सफा कलाम इलाही सुना दे? पूरे लोवादाद के नौजवानों को चैलेंज कर रहा हूँ, उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जिन लोगों की माओ को अपने बेटे पे गुरूर है, जिनके बापों को अपने बेटे पे गुरूर है। मैं तमाम जवान भाइयों पर चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई है जो एक सफा कलामुल्लाह को जो पढ़ने का हक है उस एतबार से पढ़ दे। बुरा मत मानिएगा मेरी जुमलों को, मकसद है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता वो दुश्मन नहीं होता। हम आपका एंटरटेनमेंट क्यों करें, क्यों आपको हंसाएं? और आप भी खुश इस बात से खुश? जरा गौर करें और सोचे, हुकूकुल इबाद में से है, बाप पर वाजिब है कि बच्चों को सही तालीम दे, कुरान की तालीम दे। ऐ वालिदैन जितने यहाँ बाप हैं वो जरा सोचे, आज अगर अल्लाह आपको मौत दे दे तो आपका बेटा इस लायक भी नहीं कि कब्र पे जाके कुरान की तिलावत करके आपकी मग़फ़िरत की दुआ कर सके, फिर भी आप हंस रहे हैं, वो भी महफिल मिलादुन नबी में।
जहां कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जैसे शकी, हम जैसे बदबख्त, हम जैसे कम इल्म का इस मजलिस में आकर के एक दो कतरा गिर जाए और अल्लाह तबारक व तआला इसी कतरे को कबूल कर ले, तो हो सकता है कि यही हमारे लिए जरिए निजात बन जाए। क्या है, आप इंटरटेनमेंट कर लेंगे, आप हंस लेंगे, आप हमारी बातों पे अमल नहीं करेंगे, हो सकता आप घूम करके शराब पिए, हो सकता आप घूम करके स्मोकिंग करें, हो सकता आप शान के साथ अपने वालिदैन की नाफरमानी करें। कौन है जो आपका कुछ बिगाड़ दे इस दुनिया में? कोई इंसान आपका कुछ बिगाड़ सकता, कोई मार सकता नहीं। लेकिन क्या बस थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, हमको एक बड़ा अनोखा पैगाम आपको दे रहा हूँ। कुरान का एक बड़ा प्यारा पैगाम है। इदस समाउ फतरत व इदल कवाकिबु तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सु मा क़द्दमत व अखरत। ऐ मुसलमान, इस कुरान की आयत को जरा दिल से सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जरा गौर करें, तर्जमा करने से पहले आपके वजूद को हम झिंझोड़ रहे हैं कि ऐ गुनाह करने वालों, ऐ हरामकारी करने वालों, ऐ सियाहकारी करने वालों, ऐ कुरान की तालीम हासिल न करने वालों, ऐ माँ बाप को सताने वालों, ऐ दुनियावी आशाइशों में मुब्तला होकर उखरवी आराम को अपने हाथ से निकल जाने देने वालों, ऐ गुनाह करने वालों, गुनाहों से बाज आ जाओ, क्योंकि अल्लाह का एक वक्त ऐसा आएगा इधर समाउ फतरत, जब ये आसमान फट जाएगा। ऐ गुनाह करने वालों, अब भी गुनाह से बाज आ जाओ, क्योंकि एक वक्त आएगा वइदल कवाकिब तसरत, जब ये सितारे बिखर जाएंगे। ऐ गुनाह करने वालों, ऐ नमाज छोड़ने वालों, ऐ कुरान की तालीम से दूर भागने वालों, ऐ फिल्मी हीरो के एक चर की तारीफ करने वालों, उनके नक्शे कदम पर चलने वालों, अब भी सुधर जाओ, क्योंकि एक वक्त आएगा वइदल बिहारु फुज्जिरत, जब समंदर के पानी बह पड़ेंगे। ऐ गुनाह करने वालों, अब भी अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, क्योंकि एक वक्त आएगा वइदल कुबूर बुसिरत, जब कब्रें ज़ेरो ज़बर कर दी जाएंगी। मुसलमानों जरा गौर करें और सोचें, हम जब से पैदा हुए तब से आसमान को ऐसे ही खड़े देख रहे हैं। हम जब से पैदा हुए तब से, हमने जब से होश संभाला तब से हमने सितारों को ऐसे ही देखा, समंदर को ऐसे ही देखा, खबरों को ऐसे ही देखा। लेकिन एक वक्त आएगा कि सब फट जाएगा। फिर अल्लाह आगे फरमाता है, अलिमत नफ्सु मा क़द्दमत व अखरत, उस वक्त एक नफ्स, एक जान इस बात को जान लेगी कि उसने आगे के लिए क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। इसके बाद वाला जुमला पे गौर करो मुसलमानों, अल्लाह अपने बंदों से प्यार फरमाता है और बड़े अनोखे तरीके से अपने गाफिल बंदों को समझा रहा है। या अय्युहल इंसान, ऐ मेरे प्यारे इंसान, ऐ मेरे बनाए हुए इंसान, ऐ मेरी नेमतों पे पलने वाले इंसान, ऐ मेरे इनाम और इकराम के सहारे चलने वाले इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे धोखे में रखा तेरे रब्बे करीम के सिलसिले में। ऐ इंसान, तेरा रब तो वो है जो हर लम्हा तुझसे प्यार कर रहा है, तेरा रब तो वो है जो हर लम्हा तुम पर एहसान कर रहा है, तेरा रब तो वो है जो हर लम्हा तुझसे प्यार कर रहा है। लेकिन किस चीज ने तुझे धोखे में रखा? इसलिए इंसान इस ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, ऐ इंसान इस धोखे से निकल जाओ और कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला का सालेह बंदा बन जाए, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। बस दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम हुकूक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक मैसेज आप अपने ज़हन व फिक्र में रखें कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाह बता की रज़ाजोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। और आखिर में आप मेरा एक मैसेज कबूल करें, आप दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारी बात आपको गलत ना लगे और हमारे दर्द को आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो तमस्खुर, वो मस्खरा जो मिंबरे रसूल कह करके बयान किया जाता है, उसी मस्खरे को हटा करके अगर एक छोटी छोटी हदीसें बयान की जाएं तो क्या होगा? आपका पैसा, आप पैसा लगाते हैं क्यों? ताकि तारीफ हो कि उम्मत रसूल भाई बड़ा शानदार मिलाद करवाया। ये मकसद नहीं होता आपका, आप पैसा खर्च करते हैं
ताकि कुछ दिन का काम हम जरा बताएं, सोचें कि दुनियावी तमस्खुर का, दुनियावी इस्तिहज़ा का या दुनियावी मिसल को बयान करके, किस्सों कहानियों को बयान करके आपको हंसाया जा रहा है, आप खुश हंस रहे हैं। इसलिए कोशिश करें, ये आप पर वाजिब है। आपको एक बात बताऊं, एक बात मतलब अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस अचानक याद आ गई। अल्लाह के नबी तमाम उम्मत को, उम्मत के हर फर्द को एक पैगाम दिया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कहे मुसलमान, जो भी अल्लाह पर ईमान लाया, जिसने अल्लाह को एक माना, जिसने अल्लाह को कादिर माना, जिसने अल्लाह को समीअ बसीर माना, जिसने अल्लाह को अपना रब माना है, जिसने रसूल को रसूल माना, जिसने नबी को नबी माना, जिसने बास बादल बहुत पर ईमान लाया, जिसने कुरान पर ईमान लाया, ऐसे इंसान को अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन, कि तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और मैदाने महशर में उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मुसलमान, आपसे पूछा जाएगा। आप अगर वालिद हैं तो वालिद होने के एतबार से आपसे पूछा जाएगा, आप अगर बाप हैं तो बाप होने के एतबार से पूछा जाएगा, बेटे हैं तो बेटे होने के एतबार से पूछा जाएगा। अगर मुस्लिम मुआशरे के एक फर्द हैं तो उस फर्द के एतबार से आपसे पूछा जाएगा। और सबसे बढ़कर हम एक अल्लाह के बंदे हैं, बंदे होने के एतबार से हमसे पूछा जाएगा। इसलिए हम गर्दिश ना करें। एंटरटेनमेंट इसको एकदम अपनी जिंदगी से आप निकाल दें, खास करके ऐसी जगह जहां पर इसे कहीं ना कहीं जाके हराम तक कर दिया जाए। इसलिए मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल है। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाह हो, और हर कोई चाहता है कि इस्लाह हो, अगर आप चाहते हैं कि इज्जत मिले, हर कोई चाहता है कि इज्जत मिले, तो आप जरा गौर करें, देखें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने फरिश्तों को कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने एतराज किया, अल्लाह अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करे, खून खराबा करे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हालांकि हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं, हम तेरी पाकी बयान करते हैं। हमें खलीफा ना बना करे, ऐसे खलीफा बना रहा जो जमीन में फसाद करे, खून खराबा करे। ये फरिश्तों ने इतराज कर दिया। पता अल्लाह ने क्या जवाब दिया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, ऐ फरिश्तों मैं उन चीजों को जानता हूं जिन्हें तुम नहीं जानते। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दिया, इख्तिसार के साथ बोल रहा हूं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म सिखाया। इल्म सिखाने के बाद फरिश्तों के पास लाया और फरिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन तमाम चीजों का इल्म बयान करो, इन तमाम चीजों का नाम बयान करो। फरिश्ते नहीं बयान कर सके, आदम अलैहिस्सलाम ने बयान किया। फिर क्या हुआ आप जानते हैं, आप जानते हैं फिर क्या हुआ, इसी चीज को जानना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी फरिश्ते को, उन्हीं फरिश्तों को जिन फरिश्तों ने कहा था कि ऐसे को तू खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करे, उन्हीं फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया उसजुदू लि आदम, कि तुम आदम को सजदा करो। इस जुमले को आपने नहीं समझा जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन आप सोचिए कि एक वक्त था कि अल्लाह ने खबर दी फरिश्तों को कि मैं आदम को खलीफा बनाने वाला हूं, तो वो इतराज कर गए। और एक वक्त है कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। ये इज्जत कहां से मिली, क्यों मिली इज्जत? पता, बीच में इल्म है। हमारे बाप आदम को इज्जत मिली है तो वो इल्म की बुनियाद पर आज औलाद आदम को इज्जत मिलेगी, तो इल्म की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। क्योंकि दौलत की बुनियाद पर अगर इज्जत मिलनी होती तो नमरूद को इज्जत मिली होती, हुकूमत की बुनियाद पर अगर इज्जत मिलनी होती तो शद्दाद को मिली होती, फिरौन को मिली होती। इसलिए मुसलमानों, इल्म हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को, हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत का मेयार अल्लाह ने इल्म बनाया और दिखा दिया। कुरान की इस वाक़े से अल्लाह ने हमें इबरत हासिल करने के लिए कहा कि ऐ बंदे सोच ले, जब आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत मिली तो इल्म की बुनियाद पर आज भी तुम अगर चाहते हो कि इज्जत चाहते हो तो इल्म हासिल करो, यही तुम्हारी इज्जत का जरिया, उसके अलावा और कोई जरिया नहीं।
इसलिए आज जिस बच्चे के मुतालिक, जिस बच्चे के अकीका और खत्ने मसना के मुतालिक इस महफिल का इनाकात किया गया, दिल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को इस खानदान के निजात का जरिया बनाए, उस बच्चे को इस इलाके में सुन्नियत और इस्लाम की नश्र इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी सारी हाफिज फसीह ज़मा क़िबला साहब ये उम्मत रसूल भाई के दोस्त हैं, बहुत दिनों से मतलब बहुत दिन पहले इन्होंने कहा था और मैं कुछ और तैयारी करके आया था कि फुल गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा, लेकिन खैर ऐसी मौका मुयस्सर नहीं आया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बातें आपको दी हैं आप ज़रूर उन चीज़ों पर गौर करेंगे और ज़िंदगी में एक इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे। इसमें फ़ायदा आपका भी है, मेरा है। अगर मुझ जैसे गुनाहगार से आकार बदकार की वजह से आप सही हो रहे हैं और यही अमल अगर अल्लाह को पसंद आ गया तो ये हमारे लिए सबसे कीमती गिफ्ट और तोहफा होगा। मा अलैना या खिल अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।